समुद्र के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, सागरपुर। यहाँ रहने वाले लोग गरीब थे, लेकिन दिल के अमीर। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक 18 साल का सीधा सादा लड़का। माँ, पिताजी अगर जिंदा होते तो आज मुझे यूं परेशान न देख पाते। तेरे पिताजी बहादुर थे बेटा। वे उसी दिन समुद्र में गए थे जिस दिन विशाल टापू की चर्चा हुई थी। गांव में कहा जाता था, विशाल टापू कोई आम जगह नहीं, वो इंसान की सोच बदल देता है या उसे हमेशा के लिए समुद्र में सुला देता है। और तभी अर्जुन के काका वहां आते हैं। आई काका, बैठिए। किसके बारे में बात हो रही है अर्जुन? अरे काका, माँ बता रही थी विशाल टापू के बारे में। पिताजी वही गए थे। अर्जुन, उस टापू का नाम मत ले। जो लालच में गया वो वापस नहीं आया। अगर पिताजी वही हैं तो मैं उन्हें ढूंढ कर ही लौटूंगा। उसी रात अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसने एक पुरानी नाव, थोड़ा सा खाना और माँ की दी हुई ताबीज लेकर समुद्र की ओर कदम बढ़ा दिए। लहरें तेज थीं, हवा डरावनी आवाज कर रही। हे भगवान, मेरी मदद करना। तूफान आया, नाव डगमगाई, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। मैं डरने नहीं आया हूँ, मुझे विशाल टापू तक पहुँचना है। तभी दूर धुंध में एक अजीब सा साया दिखाई दिया। विशाल टापू, घना कोहरा धीरे धीरे हट रहा था। अर्जुन की नाव अब एक अजीब से किनारे के पास पहुंच चुकी थी। वहां कई तरह के हवा फुसफुसा रही थी और समुद्र बिल्कुल शांत हो गया था। ये जगह, यही विशाल टापू है क्या? जैसे ही अर्जुन ने टापू पर कदम रखा, धरती हल्की सी कांप उठी। रुक जाओ इंसान। कौन? जो यहाँ आता है वो अपने डर का सामना करता है। अर्जुन हैरान था। जानवर बोल रहे थे। ये कोई आम टापू नहीं था। अगर आगे जाना है तो अपना लालच छोड़ना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने पिता को ढूंढने आया हूँ। बंदर की आंखों में चमक आ गई। तुम पहले इंसान हो जो सोने चांदी की बात नहीं कर रहा है। अर्जुन आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। यहाँ हर कदम पर परीक्षा है। अचानक जमीन फट गई और अर्जुन नीचे गिर गया। बताओ अर्जुन, तुम क्यों आए हो? पिताजी को ढूंढने, और अगर वे नहीं हैं तो उनका सच जानने। गुफा में रोशनी फैल गई। एक बूढ़ा साधु सामने आया। सच बोलने की हिम्मत रखते हो, लेकिन आगे का रास्ता और भी कठिन है। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पिता जिंदा हैं, लेकिन अब वो वही नहीं रहे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में उसके पिता जिंदा है, या ये भी एक परीक्षा है? साधु के शब्दों ने अर्जुन के दिल में तूफान मचा दिया। तुम्हारे पिता जिंदा हैं, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर वे जिंदा हैं तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि अब वे सिर्फ पिता नहीं रहे, वे विशाल टापू के रक्षक बन चुके हैं। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। चारों ओर धुंध फैल गई। कौन मुझे याद कर रहा है? पिताजी? धुंध के बीच से एक परिचित चेहरा सामने आया। वही आंखें, वही आवाज। अर्जुन बेटा, तुम यहाँ क्यों? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? माँ आज भी इंतजार करती है। पिता की आंखें भीग गईं। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं बेटा, ये टापू मुझे बुला रहा था। पिता बताते हैं कि विशाल टापू हर कुछ वर्षों में एक सच्चे इंसान को अपना रक्षक चुनता है। लेकिन अब टापू कमजोर हो रहा है और इसे नए रक्षक की जरूरत है। मतलब मुझे? हाँ अर्जुन, लेकिन रक्षक बनने से पहले तुम्हें अपनी सबसे बड़ी चीज छोड़नी होगी। सबसे बड़ी चीज? जमीन हिलने लगी, आकाश लाल हो गया। अगर रक्षक बने तो माँ, गांव सब पीछे छूट जाएगा। माँ को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। यही मेरी सबसे बड़ी सजा है बेटा। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। दिल और कर्तव्य आमने सामने थे। अगर मैं मना कर दूं तो क्या हो? टापू डूब जाएगा और हजारों जीव मर जाएंगे। अब अर्जुन के पास समय कम था। आकाश लाल हो चुका था, धरती फटने लगी। विशाल टापू करा रहा था जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया। अगर मैं रक्षक बना तो माँ अकेली रह जाएगी। बेटा, सच्चा इंसान वही होता है
जो दूसरों के लिए जीना सीख ले। माँ की आवाज अर्जुन के कानों में गूंज उठी। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू वही दर्द सहे जो मैंने सहा है। अगर मैं नहीं रुका तो और कितने बेटे अपने माँ बाप खो देंगे। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ, आंसू पोंछे और सीधा साधु की ओर देखा। मैं रक्षक बनूंगा। पूरा टापू चमक उठा, हवा थम गई, धरती शांत हो गई। तुमने लालच नहीं कर्तव्य चुना। पिता आगे आए और अर्जुन को गले लगा लिया। माफ करना बेटा, अब मेरी बारी है तुझे आजाद करने की। क्या मतलब? पिता ने अपनी सारी शक्ति अर्जुन को सौंप दी। टापू ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब तुझे वापस दुनिया में लौटना होगा। पिताजी! अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो उसी नाव में था जो उसे यहाँ लाई थी। ये सपना था। हाथ में माँ का ताबीज था जो अब चमक रहा। सुबह की हल्की धूप अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। नाव धीरे धीरे किनारे लग रही थी। वो वही गांव था, सागरपुर। मैं वापस आ गया। गांव वाले हैरान थे। जिस लड़के के लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, वो आज जिंदा उनके सामने खड़ा था। बेटे अर्जुन, तुम आ गए मेरे बेटे, मैं बहुत डर गई थी। माँ ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे पूरी दुनिया वापस मिल रही हो। माँ, पिताजी, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं था। मुझे पता था बेटा, वे कहीं न कहीं तेरी रक्षा कर रहे होंगे। अर्जुन ने विशाल टापू की बात किसी को नहीं बताई, पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। समय बीतता है। जहाँ झगड़े होते थे वहाँ शांति आई, जहाँ डर था वहाँ हिम्मत। इस लड़के में कोई खास बात है। जब भी गांव पर संकट आता, अर्जुन आगे खड़ा मिलता और बहुत दूर कोहरे के बीच विशाल टापू आज भी मौजूद है। रक्षक बदलते रहेंगे, पर मानवता हमेशा जीवित रहनी चाहिए। जो अपने सुख से पहले दूसरों की चिंता करता है, वही सच्चा विजेता होता। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SRY टून्स को सब्सक्राइब करें।